अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एक साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एक साथ में आप देखने वाले हैं कि शेर जमान के बारे में जब बदर जमान को ये पता चलेगा कि शेर जमान जिंदा है, तो बदर जमान को तो उस बात से झटका लगने वाला है और उसका प्लान फ्लॉप ना होने पाए, इसीलिए बदर जमान डॉक्टर को ठीक ठाक रकम देकर शेर जमान को ऐसे इंजेक्शन लगवाने वाला है जिससे शेर जमान की दिमागी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। तो क्या शेर जमान होश में आने के बाद इन तमाम साजिशों और हालात का मुकाबला कर पाएगा या नहीं, और क्या शेर जमान को मारने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी? तो इस बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि बदर जमान ने तो सारे का सारा प्लान शेर जमान को मारने के लिए बनाया था, क्योंकि उसे तो ये बात बहुत अच्छे से समझ आ ही गई थी कि जब तक शेर जिंदा है बदर जमान अपने भाई रईस शाह जमान की आंखों में धूल झोंक कर पहले की तरह उसकी दौलत नहीं लूट सकता है। तभी तो वो शेर जमान को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस कदर भयानक प्लान बनाता है कि उसकी जद में आकर रईस शाह जमान जान से चला जाता है। रईस शाह जमान जिसने सारी जिंदगी वजाहत और शुजाअत से दुश्मनी पाले रखी, उसे क्या पता था कि असल दुश्मन और आस्तीन का सांप तो उसके अपने घर में मौजूद है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल से जैसे ही कॉल आती है कि रईस शाह जमान और शेर जमान का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, तो सभी घर वाले शादी का सारा फंक्शन छोड़कर फौरन से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं और बदर जमान तो यूं समझिए कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और इसी के साथ जब डॉक्टर्स आकर ये बताते हैं कि आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके, तो बदर जमान तो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहता है कि शेर नहीं मर सकता है, शेर को कुछ नहीं हो सकता। दिल ही दिल में तो वो खुश हो रहा होता है कि फाइनली मेरे रास्ते का पत्थर तो हट चुका है, जबकि डॉक्टर बताता है कि रईस शाह जमान को हम कोशिश के बावजूद भी नहीं बचा सके। शेर जमान तो जिंदा है लेकिन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हालत में है। तो बदर जमान के तो होश ही उड़ जाएंगे कि इतना पक्का प्लान बनाया था फिर भी शेर जिंदा रहा, और अगर शेर जिंदा रहा तो अब तो उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि भाई साहब तो फिर भी बदर जमान के मामले में कुछ रियायत और नरमी बरतते थे, लेकिन शेर जमान तो हरगिज बदर जमान के मामले में किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगा और कारोबारी मामलात में हर तरह से लाताल्लुक कर देगा, जबकि इन्वेस्टिगेशन करवाने की भी कोशिश करेगा कि इस एक्सीडेंट के पीछे आखिर किसका हाथ था। और जिस दिन शेर जमान को पता चल गया कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा चचा बदर जमान है, तो खुद वो अपने हाथों से मुझे और मेरे बेटों को गोली मार देगा। यही सारी बातें सोच सोच कर बदर जमान एकदम से अपने आप से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शेर को जिंदा नहीं बचना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा कि शेर जमान की हॉस्पिटल में ही डेथ हो जाए और उसकी भाई साहब के साथ ही डेड बॉडी घर पर पहुंचे। बहरहाल यहाँ पर डॉक्टर्स की ये बात सुनकर कि वो रईस शाह जमान को नहीं बचा सके, यहाँ पर तो तहमीना बेगम और नईमा बेगम के तो पैरों तले जैसे जमीन ही निकल जाएगी, क्योंकि जब तक नईमा बेगम को ये लग रहा था कि शेर जमान मरा है तो वो तो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि अब रईस शाह जमान की इस एम्पायर की वाली वारिस मेरी दोनों बेटियां होंगी। लेकिन ये क्या, उसके तो सर का ताज ही छिन गया और शेर शाह जमान बैठे बैठाए सारी एम्पायर का इकलौता वारिस बन गया। फिलहाल तो रईस शाह जमान की मैयत को यहाँ पर घर ले जाया जाएगा और जनाजे का इंतजाम भी किया जाएगा, और ये खबर देखते ही देखते सोशल मीडिया की जीनत बन जाएगी। इत्तेफाक से वजाहत जब ये खबर देखेगा तो समरा को बताएगा कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। समरा तो ये बात जैसे ही सुनेगी तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे, उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आएगा कि मेरा एक और रिश्ता खत्म हो गया, भाईजान मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वजाहत अभी तो मेरे दिल में यही कांटा नहीं निकला था कि मैं अपने अब्बा जी से मुआफी मांग सकूं, और वो इस दुनिया से चले गए, और अब मेरे भाईजान भी मुझसे नाराज इस दुनिया से चले गए, मुझे अभी के अभी पाकिस्तान लेकर चलो। और वजाहत जब समरा को इस तरह से अपने भाई के लिए तड़पते हुए देखता है, हालांकि वजाहत वो फैसला कर चुका था कि वो अब कभी भी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, लेकिन समरा की खातिर वो फौरन से पाकिस्तान पहुंचने का बंदोबस्त करेगा। और वहीं दूसरी तरफ जब शुजाअत को ये खबर मालूम होगी तो उसे इंतहाई अफसोस होगा और वो अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म करेगा कि रईस शाह जमान का ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हो गया है, जबकि उसका बेटा शेर जमान जो उसके साथ था वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अब
काका साहब को तो ये सुनकर खासा अफसोस होगा, जबकि ताज बेगम भी इस वक्त तो अपने जज्बात पर काबू रखेंगी, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाएंगी तो वो बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएंगी और ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देंगी, क्योंकि बज़ाहिर तो वो इस खानदान से नफरत का इजहार करती थी, लेकिन दिल में किसी कोने में आज भी रईस शाह जमान की मोहब्बत जिंदा थी। और वो तमाम यादें जो रईस शाह जमान की शादी से पहले ताज बीबी और रईस शाह जमान ने इकट्ठे दिन गुजारे थे, आज भी ताज बीबी की नजरों के सामने वो तमाम लम्हात गुजरने लगेंगे और फिर अपना पुराना संदूक वो निकालेगी, जहां कई सालों से रईस शाह जमान के खुतूत एक तरह से दफन करके रख दिए गए थे। तमाम खुतूत वो निकाल कर पढ़ना शुरू कर देगी और गम से यूं निढाल हो जाएगी जैसे आज वो भी बेवा हो गई हो। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ वजाहत भी समरा और अपने बेटे के साथ पाकिस्तान पहुंच जाएगा और घर पहुंचते साथ ही वो ये ऐलान कर देगा कि मैं रईस शाह जमान के जनाजे में शिरकत करने के लिए आया हूँ, जबकि काका साहब गुस्से से कहेंगे कि ना तो तुम्हारी बीवी वहां जाएगी और ना ही तुम दुश्मनों के जनाजे में शिरकत करोगे। अब यहाँ पर तो वजाहत को बहुत ही गुस्सा आएगा और शुजात की तरफ वो देखते हुए कहेगा कि अब तो रईस शाह जमान इस दुनिया में रहा भी नहीं है और मेरे ख्याल से अब तो इस दुश्मनी को खत्म हो जाना चाहिए। जबकि ताज बीबी के दिल में हसद की आग भड़कने लगेगी कि मेरी मोहब्बत तो नाकाम रही और इस वजाहत और समरा की मोहब्बत कामयाब हो गई, लेकिन मैं इन्हें कभी सुकून लेने नहीं दूंगी। तभी तो वो फौरन से कहेगी कि मौत की वजह से दुश्मनी तो खत्म नहीं हो जाती ना, जबकि वजाहत किसी की यहाँ पर बात नहीं सुनने वाला है और वो समरा को लेकर फौरन से रईस शाह जमान के जनाजे पर पहुंच जाएगा। जबकि बदर शाह जमान जब समरा को देखेगा तो बजाय इस दुख और तकलीफ के मौके पर बहन को गले लगाने के सफाकियत से कहेगा कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। समरा यहाँ पर हाथ जोड़ती और रोती रहेगी कि एक मर्तबा मुझे भाईजान का चेहरा देखने दें, लेकिन बदर जमान तो उसी सफाकियत से कहेगा कि जिस दिन तुम इस घर की दहलीज पार करके गई थी उसी दिन से तुम्हारा इस घर से हर रिश्ता हर ताल्लुक खत्म हो चुका है और उसे फौरन वो घर से निकल जाने का कहेगा। जबकि यहाँ पर तहमीना बेगम को समरा के लिए अफसोस होगा और उन्हें यही लगेगा कि समरा का हक बनता है कि वो अपने भाईजान का आखिरी दीदार कर सके, जबकि नईमा बेगम जो शायद बदर जमान की तरह ही एक संगदिल और सफाक औरत है, तो वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहेगी कि यहाँ पर हर कोई इस औरत से नफरत करता है, इसे फौरन से पहले इस घर से बाहर निकाल करो। जबकि तहमीना बेगम जिसे एहसास हो रहा है कि समरा की रो रो कर काफी ज्यादा बुरी हालत हो रही है, तो वो आगे बढ़ेंगी और समरा को सहारा देंगी और यूं ही सबकी आहों और सिसकियों में रईस शाह जमान का जनाजा उठाया जाएगा। जबकि तहमीना बेगम को फौरन याद आता है कि उसका बेटा शेर जमान तो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है, जिसे अंदाजा ही नहीं है कि घर पर क्या कयामत टूट चुकी है। अब वो जब शेर जमान को हॉस्पिटल देखने जाने की बात करेगी तो नईमा खातून कहेंगी कि कुछ तो शर्म करो, अभी तो तुम्हारे शौहर का जनाजा उठा है और तुम बेवा हुई हो और इद्दत में बाहर जाने की बात कर रही हो। तहमीना बेगम को तो नईमा खातून से इस संगदिली की तवक्को पूरी थी। बहरहाल वो रोते हुए उन्हें कहेंगी कि वो जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है ना, वो मेरा बेटा है, मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अब यहाँ पर तहमीना बेगम बदर जमान से कहेंगी कि भाई साहब प्लीज मुझे फौरन से हॉस्पिटल लेकर चलें। और बदर तो खुद भी हॉस्पिटल जाना चाहता है किसी बहाने से, ताकि देख सके कि शेर जमान अभी भी जिंदा है, या फिर डॉक्टर्स आकर ये खुशखबरी देते हैं कि हम शेर जमान को भी नहीं बचा सके। तहमीना बेगम को बदर जमान लेकर जब हॉस्पिटल पहुंचेगा तो तहमीना बेगम सामने अपने बेटे शेर जमान को बेहोशी की हालत में देखकर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहेंगी कि अगले 48 घंटे बहुत ही क्रिटिकल हैं। जबकि बदर जमान तो दिल ही दिल में दुआ करेगा कि अल्लाह करे कि 48 घंटे गुजरने से पहले ही शेर शाह जमान की मौत हो जाए, लेकिन ऐसा तो जाहिर है नहीं होगा। अलबत्ता शेर जमान जब होश में आएगा और उसे ये पता चलेगा कि उसकी तो दुनिया ही लुट चुकी है, उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो वो खुद को कोसेगा कि मेरी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और मेरा बाप कैसे इस दुनिया से चला गया, मेरी जरा सी लापरवाही और गफलत की वजह से। वो ये सारी बातें सोच सोच कर अपने दिमाग पर बहुत ही ज्यादा जोर देगा और फिर से बेहोश होकर गिर जाएगा। और इसी बात का फायदा उठाते हुए बदर जमान डॉक्टर से बात करेगा और उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें बहुत ही मोटी और तगड़ी रकम दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा जिसके बारे में तुम किसी से जिक्र नहीं करोगे। अब शेर शाह जमान को डॉक्टर्स ऐसे इंजेक्शंस लगाएगा जिसकी वजह से शेर शाह जमान की दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाली है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा होश में आएगा तो उसे घर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर वो अपने पागलपन का मुजाहिरा करेगा
और बदर जमान तहमीना बेगम से कहेगा कि अब इसकी ऐसी हालत नहीं है कि इसको घर में रखा जाए, लिहाजा हम इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और अब यहाँ पर इत्तेफाक की बात देखें कि शेरशाह जमान को उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाएगा जहाँ पर फजर एज ए साइकेट्रिस्ट काम करती है। लेकिन फजर चूंकि अब पाकिस्तान में नहीं है बल्कि हेल्थ केयर प्रोग्राम की 1 साल इंटर्नशिप के लिए वो अमेरिका में मौजूद है। अब देखना यह है कि जब फजर वापस आती है तो शेर जमान को इस हालत में देखकर उसका क्या रिएक्शन होता है। तो नाजरीन, आगे चलकर ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या फजर के आने के बाद शेरशाह जमान की ज़हनी हालत ठीक हो पाएगी? और क्या शेरशाह जमान ठीक होने के बाद अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगा या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।